अस्सलाम वालेकुम। कल या परसों ईद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे याद आ रहा है कि ईद के रोज़ हमारे घर में एक एक्टिविटी हुआ करती थी। जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, वो ये करते थे कि ईद की रात से पहले छोटे छोटे पैकेट्स बनाते थे, जिसमें कोई एक मशरूब होता था जिसको फ्रिज में रख देते थे ताकि सुबह तक ठंडा रहे वो। और कभी कभी वो जो मशरूब के टेट्रा पैक्स होते हैं वो होता था, थोड़े से फल होते थे, कुछ और खाने के बिस्किट्स वगैरह, कुछ इस तरह से चीज़ें होती थी। वो इस तरह के छोटे छोटे पैकेट होते थे। पिछले कई बरस से गर्मियों में ही ईद आ रही है, तो ख़ास तौर पे पानी की वो जो बॉटल है वो ठंडी ज़रूर होती थी। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम गाड़ी पे निकलते थे और बहावलपुर के मुख्तलिफ़ चौकों के ऊपर जो पुलिस की ड्यूटी देने वाले हमारे भाई सिपाही खड़े होते थे, तो हम गाड़ी से नीचे उतर के उनको गले मिलते थे और उनको ईदी देते थे। वो मटीरियल वाइज तो बड़ी मामूली सी चीज़ होती थी, ठंडे पानी की एक बोतल और थोड़े से फल, लेकिन ये है कि वो जो हमारे भाई वहाँ ड्यूटी दे रहे होते थे तो वो बहुत खुश होते थे। और जब मेरे अब्बा जी उनसे पूछा करते थे कि भाई आपका घर कहाँ है, तो कोई कहता था मेरा घर चुनियोट में है, कोई कहता था मेरा घर झंग में है। तो वो समहाउ मुख्तलिफ़ जगहों से वो ईद की ड्यूटियाँ देने के लिए आए होते थे। और चूँकि यहाँ कुछ लॉ ऑर्डर की सिचुएशन भी मुल्क में तशवीशनाक होती थी, तो ईद की नमाज में मस्जिदों के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा नफरी मौजूद होती थी। और इनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली बहावलपुर से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और शहरों से आए होते थे। तो मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि देखो ये वो हमारे भाई हैं कि जिनके बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब्बा जी जो है वो आएंगे और वो हमारी हिफाजत के लिए ड्यूटी पर हैं। और कोई भी शख्स जो है सिर्फ तनख्वाह के लिए ऐसा नहीं कर सकता, उसके पीछे तनख्वाह के अलावा एक जज्बा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमेशा एक घर में मेरे वालिद साहब की एक मामूल हुआ करता था। तो उनके इंतकाल के बाद मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी इस रवायत को कायम रखूँ। तो आज हमारा ख्याल था कल ईद होगी, तो मेरा ख्याल चाँद नज़र नहीं आया। तो आज मैं बच्चों को कह रहा था अपने घर में, छोटा बेटा मेरा आया हुआ है, कि हम पैकेट बनाएं ताकि वो दादा अबू की रवायत को कंटिन्यू करें। तो मैंने ये सोचा कि मैं यानी शो मारने के लिए नहीं बल्कि मोटिवेट करने के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त अरबी का लफ्ज़ है तहदीस बिन नेमत, यानी नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए। जब भी कोई बंदा अपनी तारीफ़ या अपने बारे में कोई अच्छी बात बताता है ना, तो उसके लिए ये कहा जाता है तहदीस बिन नेमत, कि ये मैं अच्छी बात नेमत का शुक्रिया अदा करने के तौर पर कह रहा हूँ। तो मैं भी तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये बात आपसे शेयर की है। और फिर मुझे ख्याल आया कि शायद सुनने वालों में से, देखने वालों में से किसी एक के ज़िम्मे में ये अच्छा आइडिया लगे, और वो तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे अपने प्यारे हैं और वो सफ़ेद पोश हैं और वो सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए किसी से कुछ मांग नहीं सकते, मगर उनकी ज़रूरियात हैं। और उनकी ज़रूरत हो ना हो, हमारी ज़रूरत है मोहब्बत को बांटना, मोहब्बत को बांटना हमारी ज़रूरत है। तो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ईद पे हम इन छोटे छोटे जेस्चर्स का ख्याल रखें। तो मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक।